हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस फ्रॉम माय नोट्स। देखो आज हम करेंगे मनी मार्केट टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में होता है अप टू 1 ईयर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, और जो कैपिटल मार्केट है उसमें होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? जहां पे जिन सिक्योरिटीज की मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है वो ट्रेड होती है, मतलब अप टू 1 ईयर वाली सिक्योरिटीज जब ट्रेड होती है वो कौन सी मार्केट में होती है? मनी मार्केट में होती है। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट एंड सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो अभी हम मनी मार्केट कर रहे हैं, तो मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो मनी मार्केट है उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बेसिकली 4 सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कॉल मनी या नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। ये चारों के बारे में हमें डिटेल्ड में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के बारे में। अगर किसी बैंक को सपोज पैसे चाहिए तो जो इंटर बैंक मार्केट है वो होती है कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी। मतलब जो बैंक्स हैं वो आपस में लेंड कर सकते हैं या बोरो कर सकते हैं ईच अदर, मतलब आपस में बोरो या लेंडिंग कर सकते हैं। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है कॉल मनी में, नोटिस मनी में या टर्म मनी में। इंटर बैंक मार्केट है ये, और इसमें कोई भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना होता है। अब यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में क्या डिफरेंस है। अगर तो जो लैंडिंग या बोरोइंग हो रही है वो सिर्फ 1 दिन के लिए हो रही है तो वो है कॉल मनी। अगर 2 दिन से लेके 14 दिन के लिए हो रही है वो है नोटिस मनी, या अगर 15 डेज टू लेके 364 डेज तक हो रही है वो है टर्म मनी। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो तो इसको मैं लर्न करने की ट्रिक बताती हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज देखो, सबसे पहले सी आता है, फिर एन आता है, फिर टी आता है। तो कॉल मनी सबसे कम टाइम के लिए, नोटिस मनी उससे थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए, टर्म मनी सबसे ज्यादा टाइम के लिए। तो कॉल मनी मतलब अगर पीरियड ऑफ बोरोइंग या लेंडिंग अप टू 1 डे है, नोटिस मनी अगर पीरियड ऑफ बोरोइंग या लेंडिंग 2 डेज टू 14 डेज है, टर्म मनी मतलब पीरियड ऑफ बोरोइंग या लेंडिंग 15 डेज से लेके 364 डेज के बीच में है, तो वो टर्म मनी कहलाएगी, ठीक है। और ये इंटरबैंक करते हैं, ठीक है। और प्राइमरी डीलर्स भी इसमें डील कर सकते हैं। प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? प्राइमरी डीलर्स का कंसेप्ट आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 1995 में। प्राइमरी डीलर्स वो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं विद द आरबीआई। आरबीआई के साथ वो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं जिन्हें लाइसेंस दिया गया है कि वो डील कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो उनको बोलते हैं प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखवा दी। नेक्स्ट हमारा है ट्रेजरी बिल्स। क्या है ट्रेजरी बिल्स? अब ट्रेजरी बिल्स को टी बिल्स भी बोलते हैं, मतलब टी ऐसे लिखते हैं, टी बिल्स भी बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स को, ठीक है। अब टी बिल्स इशू तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और ऑक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? आरबीआई। तो एक तरह से ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट इशू कर रही है वो सिक्योर्ड है। तो टी बिल्स गवर्नमेंट इशू करवाता है और इसका ऑक्शन आरबीआई कंडक्ट करवाता है। कहाँ पे? इनके जो इकोबेर पोर्टल है वहां पे। जो टी बिल है वो 3 टाइप का होता है, 91 डेज के लिए हो सकता है, 182 डेज के लिए हो सकता है, 364 डेज के लिए हो सकता है। तो जो टी बिल की 3 टाइप्स हैं वो है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। और जो टी बिल है उसकी मिनिमम अमाउंट अगर आपको ये लेना है तो कितनी देनी पड़ेगी? 25,000 एंड इट्स मल्टीपल देयर ऑफ। मतलब मिनिमम टी बिल कितने का परचेज कर सकते हो? 25,000 का एंड इट्स मल्टीपल। और ये डिस्काउंट प्राइस पे इशू होता है, ठीक है। जैसे सपोज आपने 91 डेज वाला टी बिल है जो 25,000 का है, वो आपको 24,000 में मिल गया। वो उन्होंने कहा कि जब 91 डेज होंगे तो 25,000 ले जाना। तो इट इज इशूड एट डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंट पे इशू होता है ऑन द फेस वैल्यू। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में और कमर्शियल पेपर में। तो आज मैं आपके कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं, और जो कमर्शियल पेपर है वो कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। तो कमर्शियल मतलब ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स, और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो कमर्शियल बैंक्स या आरआरबीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सब इशू करते हैं। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है दैट इज इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1989 में। और अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करना है तो वो मिनिमम 7 डेज के लिए होगा और मैक्सिमम 364 डेज में होगा। जो ये मनी मार्केट है इसमें ऑब्वियसली सभी में जो लिमिट है वो मोस्टली 364 डेज ही है, क्योंकि अप टू 1 ईयर ही मनी मार्केट का पार्ट होता है, ठीक है। और ये भी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है।
इसमें जो मैक्सिमम 364 डेज है ना, वो बैंक्स के लिए, आरआरबीज के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, और जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे एनएचबी हो गया, एक्सिम बैंक वगैरह हो गया, वो 3 साल तक भी इशू कर सकते हैं इसको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को। बट जो बैंक्स हैं या आरआरबीज है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो 364 डेज के लिए ही इशू कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किस किस को इशू हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, कोई भी कॉर्पोरेशन ले सकती है, कोई भी कंपनीज ले सकती है, ट्रस्ट एसोसिएशन कोई भी बाय कर सकता है। पर इशू कौन करेगा? कमर्शियल बैंक, आरआरबी या स्मॉल फाइनेंस बैंक या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंगे। खरीद कोई भी सकता है, ठीक है। इसमें जो मिनिमम लिमिट है वो है 5 लाख एंड इट्स मल्टीपल देयर ऑफ, मतलब जो सीडी है वो मिनिमम 5 लाख का आप लोगे और उसके मल्टीपल्स में लोगे। अब आ जाते हैं कमर्शियल पेपर पे। कमर्शियल पेपर डिट्टो सेम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तरह, बस इसमें फ़र्क ये है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था वो बैंक्स इशू करते थे या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते थे, इसलिए वो थोड़ा सिक्योर्ड होता है। तो जो कमर्शियल पेपर है वो कॉर्पोरेट्स इशू करती हैं, इस वजह से जो कमर्शियल पेपर है वो अनसिक्योर्ड होता है। ये भी सेम मिनिमम 5 लाख का और उसके मल्टीपल देयर ऑफ में, और ये भी डिस्काउंट में ही इशू होता है, और मिनिमम 7 डेज के लिए, मैक्सिमम 364 डेज के लिए। जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था वो 1989 में आया था, बट जो कमर्शियल पेपर है वो 1990 में आया है, ठीक है। जो बैंक है वो आईपीए की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि वो इशूइंग एंड पेइंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो बैंक्स इसमें सिर्फ एजेंट के तरह काम करते हैं। जो इशू करता है वो कौन करता है? कॉर्पोरेट इशू करता है। बट कोई भी कॉर्पोरेट ही इशू नहीं कर सकता, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो कंपनी या कॉर्पोरेट इशू कर रही है, उनकी जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वर्थ होनी चाहिए नॉट लेस देन 4 करोड़, मतलब उनकी वर्थ 4 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और जो बैंक की लिस्ट है उसमें जो उनकी बोरोअल अकाउंट है वो स्टैंडर्ड एसेट में फॉल होना चाहिए। ये 2 एलिजिबिलिटी हैं अगर किसी कॉर्पोरेट को कमर्शियल पेपर इशू करना है। तो ये बेसिकली मेन है चीज़ें मनी मार्केट की। एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ। मनी मार्केट में जो मेच्योरिटी है वो लेस देन 1 ईयर होनी चाहिए, और ये 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं: कॉल, नोटिस, ट्रेजरी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। कॉल मनी अप टू 1 डे, नोटिस मनी 2 to 14 डेज, टर्म मनी 15 to 364 डेज। उसके बाद आ जाता है टी बिल्स। टी बिल्स में 25,000 एंड इट्स मल्टीपल देयर ऑफ। और टी बिल्स इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई ऑक्शन कंडक्ट करवाता है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं, और ये मिनिमम 5 लाख एंड इट्स मल्टीपल देयर ऑफ में होता है। और ऑन द अदर हैंड जो कमर्शियल पेपर है ये कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, ये भी मिनिमम 5 लाख और इट्स मल्टीपल देयर ऑफ में होता है। आई होप आपको मनी मार्केट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैपिटल मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।